अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 17 शव्वाल 1443 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। मई की 18 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनाम आयत नंबर 94 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द जीतुमूना, और तहक़ीक़ तुम आ गए हमारे पास, फुराता, अकेले अकेले, कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन, जैसे हमने तुमको पैदा किया था पहली मर्तबा। व तरकतुम, और तुम छोड़ आए, मा खव्वलनाकुम, जो हमने तुम्हें दे रखा था, वराअ ज़ुहूरिकुम, और अपने पीठ पीछे। वमा नरा माकुम, और हम नहीं देखते तुम्हारे साथ, शुफ़ाअकुम, तुम्हारे सिफारिशी, अल्लज़ीना ज़ामतुम, जिनके बारे में तुम गुमान कर रखे थे, अन्नहुम फ़ीकुम शुरका, कि वो तुम्हारे मामले में जो सो तुम्हारे साजी थे, तुम्हारे मददगार थे। लक़द तक़त लक़द तक़त्ता बैनकुम, अलबत्ता कट गए तमाम वसाइल, यानी तुम अलग अलग हो गए। वज़ल्ला अनकुम, और दूर हो गया तुमसे, गुम हो गया तुमसे, मा कुंतुम तज़उमून, जो तुम दावे करते थे, जो तुम जो सो यानी इस तरीके से गुमान करते थे। ये आयत बड़ी अहम है, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला। यानी कल क़यामत में जब इंसान का हाल जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, उसके बारे में उस वक्त में अल्लाह ताला कहेगा कि अलबत्ता, यानी यकीनन तुम तो जो सो हमारे पास ऐसे ही अकेले अकेले आ गए, जैसे कि हमने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था, और तुम अपने पीछे छोड़ आए जो कुछ हमने तुमको दिया था, यानी माल औलाद, माल दौलत औलाद, जो कुछ दिया था सब पीछे छोड़ आए, अपने अपने पीठ पीछे। और हम तुम्हारे साथ उन शफाअत करने वालों को, उन सिफारिशों को नहीं देखते, जिनके बारे में तुम गुमान करते थे कि वो तुम्हारे मददगार है, या तुम्हारे सिफारिशी है, या तुम्हारे जो सो तुमको जो सो अल्लाह के पास तुम्हारा जरिया बनने वाले हैं। तो उन तमाम को तो हम नहीं देखते, जिनके बारे में तुम दुनिया में गुमान करते थे। अलबत्ता ये है कि तुम्हारे और उनके दरमियान में सारे रिश्ते कट गए, और बिल्कुल तुम अकेले अकेले हो गए हो, और तुमसे वो सारा गुम हो गया, वो सारी चीजें जाती रही जिसके बारे में तुम ये दावे करते थे। जरा अंदाजा कीजिए, एक जो हमारा हाल है आज के दौर में, आज के हाल में, जो खास तौर पे आज के जो मुसलमान है, हमारे मुल्कों के जो मुसलमान है, वो इसको जरा बहुत अच्छी तरीके से पिक्चराइज कर सकते हैं कि आज जिन हालत में हम हैं, और कल क़यामत में जब अल्लाह के सामने हम खड़े होंगे, क्या कुछ हाल होगा, इसको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे अंदाज से एक छोटी सी आयत में पिक्चराइज कर दिया है। वो क्या है, आज हमारा हाल क्या है, कि हम तो ये समझते हैं कि ये फला अब्दुल कादिर जिलानी, ये ख्वाजा है, ये गौस है, ये फला है, ये फला है, ये हमारी सिफारिशी है, ये हमारे जो सो जरिया है, हम इनका दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे, और क्या कुछ हमने जहनों में बना के रखा है। एक बात। दूसरी बात, हमको बहुत फख्र है कि हम जो सो दुनिया में चाहे जो कुछ अमल करते रहे, हमारे बुरे मौलवियों ने भी हमको जो सो ये दिलासा दे रखा है कि मियाँ, तो हम तो फलां के दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे, फलां जो सो हमको बख्शवा कर छोड़ेंगे, फलां के दामन पकड़ कर फलां का नाम लेकर हम चले जाएंगे, फला हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमने जहन में बना के रखा है। दूसरी तरफ जो दुनिया में हमारे पास जो कुछ अल्लाह ने दे रखा है, जो कुछ इंसानों के पास है, यानी माल है, दौलत है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, औलाद है, जिसको पर इंसान फख्र करता है, दर हकीकत में ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। तो ये सब कुछ क्या होता है, जैसे इंसान की आंख बंद हो जाती, सब कुछ पीछे रह जाता। बल्कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब इंसान मर जाता, उसके जनाजे को ले जाया जाता है, तो उसके पीछे पीछे जो सो उसकी औलाद और उसका माल जाता है, बल्कि तीन चीजें जाती है, आपने कहा उसके साथ जो सो उसकी तीन चीजें जाते हैं, दो चीजें वापस आ जाती है, एक पीछे रह जाता, उसके साथ रह जाता। मतलब क्या है कि जब इंसान मर जाता, उसके जनाजे के साथ उसके आमाल, उसकी औलाद, उसका माल, ये तीनों जाते हैं। औलाद और माल वापस आ जाता, यानी गाड़ी है, बंगल, जो कुछ उसका माल और दौलत है, वो गाड़ियों में लोग सफर करके जाएंगे, वो वापस आ जाती है। उसकी औलाद वापस आ जाती है, जो उसके साथ रह जाता है वो उसका आमाल है। तो अब इंसान को फिक्र करना चाहिए कि हमारे आमाल, हमारे साथ जो रहने वाले हैं, वो अच्छे हैं कि बुरे हैं।
तो दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि जिनके बारे में हमने ये दुनिया में बड़े फख्र से लोग कहते हैं, बल्कि आज अगर उनको कहें कि देखो भाई कल क़यामत पे आपका कोई मदद नहीं करेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तो लड़ भिड़ जाते हैं, कहते हैं कि भाई तुम तो जो सो बुजुर्गान दीन के जो सो गुस्ताख हो, तुम तो मुनकिर बुजुर्गान दीन हो और ये हो और वो हो, हम तो फलां हैं, हम तो ख्वाजा को मानने वाले हैं, हम तो फलां को मानने वाले, हम तो आशिक रसूल है, हम तो औलिया अल्लाह के पीछे चलने वाले हैं, ये वो सारे बातें कहते हैं और धोखे में, खुद धोखे में है, दूसरों को धोखे में रखते हैं। तो वो धोखा कब तक चलता है? मौत आने तक। जब मौत आ गई उसके बाद खबर में जाते ही, बल्कि मौत से पहले जब मौत के फरिश्ते आ जाते हैं, वहीं से इंसान को सब कुछ समझ में आने लगता है कि अब अगली मेरी मंजिल क्या है। लेकिन उस वक्त में तौबा का भी दरवाजा बंद हो चुका होता है, उस वक्त में इंसान जो करना चाहे कुछ कबूल नहीं होता है, और उसके बाद जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, उसकी अल्लाह ताला ने यहाँ पे पूरी पिक्चराइजेशन किया है कि जब यानी जरा अंदाजा करें कि हम जो दुनिया में तो ये समझ रहे थे कि हमारे आगे पीछे सामने गौस, पीछे जो सो ख्वाजा और दाएं तरफ पता नहीं कौन से वली, पीछे लेफ्ट साइड में कौन से वली, जैसे कि आज दुनिया में वीआईपी लोगों के सामने उनको प्रोटोकॉल दे के ले जाया जाता, उस तरीके से हम जाहिल मुसलमानों को बुरे मौलवियों ने ऐसा बना के रखा है कि मियाँ तुम तो जल कल क़यामत में तुमको रेड कारपेट वेलकम किया जाएगा, तुमको तो आगे पीछे पूरे बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह लेके तुमको जो सो ग्रीन चैनल के जरिए से सीधा जन्नत में लेके चले जाएंगे। बल्कि यहाँ तक जालिमों ने इस तरीके के बातें कह दिया और इस तरीके से बातें कर दिया कि जो खबर के जो सवाल थे, जो कि जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी हजरत क्या नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, जिनकी उनको अपने हाथों से दफनाया, उसके बाद सहाबा इकराम से कहा, ए मेरे सहाबा दुआ करें कि आपकी बहन के लिए, अपनी बहन के लिए, क्योंकि अब इसके ऊपर सवाल होने वाला है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सगी बेटी को जो अल्लाह ताला ने खबर के सवाल से नहीं छोड़ा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने सहाबा को कह रहे हैं कि आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत अता फरमाए, क्योंकि अब इसके ऊपर सवालात होने वाले खबर के, और खबर के सवाल इतने सख्त होते हैं कि जिसको अच्छे अच्छे जो सब जवाब ना दे सके। और उसके बारे में जालिमों ने क्या कह दिया कि कह दिया कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको लोग गरीब क्या कहते हैं, गौस आजम कहते हैं, उनका मुरीद एक मर्तबा मर गया, और मरने के बाद जो सो उसके पास जब मुनकिर नकीर आए सवाल करने के लिए, तो उससे पूछा कि माँ दिनों का, तो उसने कह दिया कि या गौस अल मदद। उसी तरीके से उसने कहा कि मन रब्बू का, तो कहा कि या गौस अल मदद। उसी तरीके से कहा कि माँ दिनों का, तो उसने यानी जैसे सवालत करते जा रहा है उधर से मुनकिर नकीर, तो ये या गौस अल मदद कह रहे हैं। तो उस तरीके से बहरहाल गौस से वहां से कहने लगा कि गौस की जो सवारी आ गई, और उन्होंने जो सो एक हाथ में मुनकिर के बाल पकड़े और दूसरे हाथ में नकीर के बाल पकड़े, उनके सरों को पकड़ के और उनको आपस में लड़ा दिया, और लड़ाते गए और कहा कि माँ दिनों का, माँ रब्बों का, माँ दिनों का, माँ रब्बों का बोल के उसको जो सो देखिए खेल तमाशा है ये दुनिया, और हमारे पास जो सो इस तरीके के किस्से कहानियां बोलते हैं और हम बड़े खुश हो जाते हैं, और फिर सर झुकाकर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत कहते हैं, और फिर सीधा सीधा जो जहालत में पड़े थे उसमें भी और ज्यादा गोए होते हैं कि हम तो बख्शे बख्शाए हुए हैं, हमको तो जन्नत पे सीधे जाना है, हम तो नजर नियाज करके सीधा जन्नत में चले जाएंगे। ये बेवकूफ लोग हैं जो नमाज रोजा ज़कात वगैरह की बात करते रहते हैं, शिर्क और बिदात और तौहीद की बात करते हैं, हम तो सीधा जन्नत में चले जाएंगे। तो बहरहाल उस वाक़े में कह रहे हैं कि उस तो वहां से उन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी आए और एक हाथ में मुनकिर को, एक हाथ में नकीर को पकड़ा, उनके सरों को लड़ाते गए, उनको कहते गए कि माँ दिनों का, माँ रब्बू का, उसको ये करते गए। उसके बाद में कहा कि तुझको पता नहीं है इस खबर में कौन सो रहा है? मेरा मुरीद सो रहा है। तो उसके बाद वो फौरन माजरत चाहते हुए कि हजरत माफ कर दो, हम पीछे चले गए। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितनी बड़ी जसारत, कितनी बड़ी जुर्रत की बातें हैं, और इस तरीके के झूठे वाकयात और झूठे किस्से बयान कर करके मौलवी लोग, बुरे मौलवी लोग जो अपना पेट भरना चाहते हैं और अपने पेट भर रहे होते हैं, खुद भी गुमराह होते हैं, खुद भी गुमराह रहते हैं, दूसरों को गुमराह करते हैं। और ये जाहिल कौम जो है, जिसको दीन से क्या सरोकार, जिनको कुरान और हदीस से क्या सरोकार, वो फिर इसी तरीके की चीजों में मुब्तला रहते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि हम तो जन्नत में जाने वाले। अब यहाँ पर देखें, कुरान की बात कर रहा हूं मैं, किसी झूठे मौलवी की और किसी का किस्सा कहानी नहीं बोल रहा हूँ। अपने अपने घरों में जो कुरान तर्जुमे से रखे हुए हैं, उठाएं उसमें से अपने कुरान, सूरह अनआम आयत नंबर 95,
اور देखे तो सही कि क्या 94 सॉरी, इसमें आयत में क्या हमारे मौलवियों ने भी जो सो इसका तर्जुमा कर रखा है, वही तर्जुमा करेंगे, कोई दूसरा तर्जुमा नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमारे जाहिल कौम पढ़ती नहीं, तो उनको पता है कि भाई तर्जुमे में जो चाहे लिख दो, और इसीलिए तो लोगों को कह दिया कि मियाँ तुम कुरान नहीं समझ सकते, मियाँ तुम जो सो कुरान समझने की कोशिश करोगे तो गुमराह हो जाओगे, इस तरीके से डरा दिया। तो फिर करना क्या, हमारे पीछे पीछे चलो, जैसे हिंदुओं के पंडितों ने कह दिया मुसलमान उनके अपने लोगों को कि हमारे पीछे पीछे चलो, हम तुमको सब काम करवाएंगे दीन का। तो आज मुसलमानों ने भी इसी तरीके से मौलवियों का अपना जो सब कुछ समझ रखा है, नजर नियाज उनको देते रहो, उनके सामने नजराने पेश करते रहो। घर में बच्चा पैदा हो गया, मौलवी को बुला लो, बच्चे को जो सो कुरान खानी क्या कहते हैं कुरान शुरू करवाना चाहते हो, मौलवी को बुला लो, यानी उनको नजराना दो, उनको पैसे दो, उनको खुश कर दो। उसके बाद में बच्चा जब शादी करने की उम्र आई तो मौलवी को बुला लो, बच्चे को फिर उसकी जब बड़ा होके बूढ़ा होके मर गया तो मौलवी को बुला लो, मरने के बाद 40 दिन तक मौलवी को बुला के कुरान पढ़ाते रहो, तो खत्म, मौलवी का तो कारोबार चल गया। तो इस तरीके से जब हम गुमराह रहते हैं, गुमराह रहना चाहते हैं, फिर बुरे मौलवी लोग हमको गुमराह भी करते हैं, और फिर शैतान तो हमारे पीछे लगा हुआ ही है, जो कि हमको एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि हम गुमराह हो जाएं। तो बहरहाल जरा देखें कुरान की आयत है, जरा तवज्जो करें और उसको गौर से सुने। यानी कल क़यामत में जब इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो कैसे खड़ा होगा, अकेले अकेले अल्लाह के सामने हिसाब किताब देने लगेगा। तो उस वक्त में अल्लाह ताला इनसे कहेगा आज अकेले अकेले ही आ गए, जैसे कि हमने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था। यानी जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो साथ में किसी को लेकर नहीं आता है, वो अकेला पैदा होता है। तो आज अल्लाह ताला वही कहेंगे कल क़यामत में, आज तुम ऐसे अकेले अकेले आ गए हमारे पास, जैसे कि हमने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था। और जब पहली मर्तबा जब बच्चा कैसा पैदा होता है, बिल्कुल नंगा और जो सो बिना खतना किया हुआ होता है, उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा बयान कर दिया कि जो सो क़यामत में ये हाल होगा कि लोग जो सो नंगे पैर होंगे, जिस्म पे एक कपड़ा नहीं होगा और उनकी खतना भी नहीं की हुई होगी। तो उस वक्त में जो सो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमा दिया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारे लोग खड़े होंगे, मर्द और औरत सब खड़े होंगे, तो क्या एक दूसरे को नहीं देखेंगे? तो कहा कि आयशा उस वक्त में जो हालत होगी लोगों की, इतनी हौलनाकी होगी, इतनी परेशानी होगी कि किसी के पास किसी को दूसरे की तरफ देखने की फिक्र और मौका ही नहीं होगा। तो उस तरीके से जब इंसान के जिस्म पे कपड़ा ही नहीं होगा, तो ये जालिम लोग जो आज कहते हैं कि फलां का दामन पकड़ कर मचल जाएंगे, फलां का दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे, तो फलां के पास दामन ही नहीं होगा तो किसको क्या पकड़ के जाओगे? अल्लाह के बंदो समझ जाओ, अल्लाह के बंदो सुधर जाओ। और अगर इसी हालत में यही अकीदे रख के चले गए तो फिर ये आयत बराबर फिट होने वाली है, और अल्लाह ताला डांट के पूछेगा कि आज तो तुम अकेले अकेले आप चले आए, जैसे कि हमने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था, और सब कुछ पीछे छोड़ आए, जो माल औलाद जो कुछ हमने देखा दिया था, पोजीशन, बड़ी बड़ी कुर्सियां, जो दुनिया में आज इंसान तड़पता है, उसके लिए मरता है, उसके लिए झूठ सच सब कुछ करता है, तो अल्लाह ताला कहेगा वो सब कुछ छोड़ा है पीछे ही, अपने पीठ पीछे जो हमने तुमको दिया था। और हम तुम्हारे साथ उनको तो नहीं देखते आज, जिनके बारे में तुम दावा करते थे कि फलां हमको बख्शवा लेंगे, फलां हमको जन्नत में ले जाएंगे, फलां का दामन पकड़ के हम चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला पूछेगा कहाँ है वो? आज तो हम तुम्हारे साथ किसी को नहीं देखते हैं। और जो सो जिनके बारे में तुम गुमान करते थे, भरोसा करते थे, बल्कि पूरा तकिया उसी के बारे में लगा रखा था, आज मुसलमानों की अक्सरियत इसमें है नहीं है। देखें कि खुद अमल नहीं करेंगे और ये समझेंगे कि फलां हमको बख्शवा लेंगे, फलां के साथ हम जैसे फलां के हम आशिक है, हम आशिक रसूल है, आशिक औलिया है, और पता नहीं क्या कुछ है। जालिम कहीं के कि जो सो अपने बहन का कोई आशिक होके तो बताए, आशिक रसूल हो जाता ये और आशिक फलां हो जाता। जालिमों को ये पता नहीं है कि कितना बेहुदा लफ्ज़ है इश्क का, और इस तरीके से बहरहाल जाहिलों को कौन समझाए। तो बहरहाल यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला पूछेगा उनसे कि कहाँ है वो जिनके बारे में तुम गुमान करते थे कि ये तुम्हारे मददगार है, तुम्हारे सिफारिशी है, तुम्हारे शरीक है तुम्हारे मामले में। फिर अल्लाह ताला खुद बताएगा, कहेगा और कह रहा है कि वो तो तुमसे दूर हो गए, वो तो तुमसे गुम हो गए। यानी उस वक्त में जब इंसान रियलाइज करेगा, आप अंदाजा करें कि मिसाल के तौर पर दुनिया में कभी होता है कि कोई इंसान होता है जिसके जो सो महल्ले में या किसी शहर में या कोई उसके बड़े बड़े पहलवान या बड़े मिनिस्टर्स वगैरह के साथ बड़ी उसकी पहचान है, तो जहां भी जाता है तो उसका काम करने के लिए फलां लोग मौजूद होते हैं। और कहीं पर चला गया, बहुत बड़ा काम था उसको और उम्मीद थी कि मेरे जितने भी पहचान वाले हैं, जितने भी वास्ता
रास्ता है, सब मेरे आगे पीछे आ जाएंगे और मेरे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन उस वक्त पे देखा कि कोई मौजूद नहीं है और वो अकेला तन्हा तन्हा है। दुनिया में जरा अंदाजा करें कि किसी बड़े ऑफिसर के पास हो या किसी बड़े इंस्पेक्टर के पास या किसी के पास जाना हो, और हमने ये समझ रखा है, हमने तैयार करके रखा था कि फलां को भी तैयार कर लिया था, फलां को भी तैयार कर लिया था कि तुम सब मेरे साथ आना, सबने वादा भी कर दिया था, और कल जाके जहां पर आए वक्त पे जो सो कोई नहीं आए, तो उस वक्त में इस इंसान का क्या हाल होगा, कैसी कैफियत होगी। ये तो दुनिया में है, लेकिन कल क़यामत में जब जो हकीकी रब है, और वो रब जो कि कल बहुत ज्यादा ख्वाहिश और गुस्से में होगा, जलाल में होगा अल्लाह ताला, और हालत ये होगी कि अंबिया तक की हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह के सामने कोई गुफ्तगू कर सके, कोई सवाल कर सके, कोई बात कर सके। उस हाल में जब इंसान जाएगा, और यहाँ पर दुनिया में तो कोई अमल नहीं किया, सिर्फ ये समझता रहा कि फलां 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 मेरे को मदद कर देंगे, फलां का मैं नजर न्याज कर रहा हूँ, वो मुझको बख्शवा लेंगे, पूरी उम्मीदें उनके ऊपर रखा था। और हालत क्या होगी, अल्लाह ताला कुरान में बेहतरीन तरीके से दुनिया में रहते हुए समझने के लिए, पिक्चराइज कर लेने के लिए, और अपने आप को उस पोजीशन में रख के देखने के लिए जो सो कुरान में आयतें बयान कर दिया। अब हमारी बदबख्तियां है कि हम जो सो नहीं समझते, नहीं गौर करते, और इसी हालत में लोग आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, मर जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और जब उनकी आंख बंद हो गई उस वक्त में पता चलेगा, और कल क़यामत में जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे उस वक्त में पता चलेगा, उस वक्त में चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और अल्लाह के सामने आजिज़ी इंकिसारी करेंगे, या अल्लाह हमको एक मर्तबा दोबारा वापस जाने दे, हम वो काम करके आएंगे जो हमने नहीं किया था, और वो काम नहीं करेंगे जो हम करते रहे। और फिर उसी तरीके से जो सो अल्लाह से किस किस तरीके से, वो भी अल्लाह ने उसको भी पूरा कुरान में बता दिया है कि लोग कहेंगे, आरजू करेंगे, और खास तौर पे जिन बड़ों के पीछे ये चल चल के गुमराह हुए थे ना दुनिया में, जब उनको देखेंगे हालत क्या होगा। अभी तो ये इब्तिदा का अल्लाह ताला ने पिक्चराइज किया है, उसके बाद इनके लिए जहन्नम जब वो मुकर्रर हो जाएगा और जहन्नम में इनको डाला जाएगा, वहां देखेंगे कि जिनके पीछे ये चल रहे थे वो पूरे के पूरे पहले से ही जहन्नम में मौजूद है। जब उनको देखेंगे तो इनका गैज़ और गुस्सा बढ़ जाएगा, और चीखेंगे और कहेंगे कि या अल्लाह, ये लोग हैं जिन्होंने हमको गुमराह किया था, जिन्होंने हमको इस जहन्नम में ले आया, इनको दुगना अजाब दे। देखें, दुनिया में तो उनके खिलाफ एक बात सुनने को तैयार नहीं होते, दुनिया में तो उनकी जूतियों को सर के ऊपर उठा के फिरने को फख्र समझते हैं लोग आज, लेकिन कल क़यामत में उन्हीं के खिलाफ बोलेंगे कि या अल्लाह, ये लोग हैं जिनके पीछे हम चल चल के गुमराह हुए थे, इनको जो सो दुगना अजाब दे। उस वक्त में अल्लाह ताला इनकी तसल्ली नहीं करेगा कि बिल्कुल सही है, तुम दुनिया में जो सो भोले भाले थे, मैं इनको दुगना अजाब दूंगा। अल्लाह ताला कहेगा कि तुम खामोश रहो, सबको दुगना अजाब मिलेगा, डांट फिटकार होगी उनको। फिर उसी तरीके से और एक जगह पर अल्लाह ताला ने और अच्छी तरीके से पिक्चराइज किया, कहा कि जब ये जो सो जिनके पीछे चले थे ना, उनको ये ताने देने लगेंगे जहन्नम में, कहेंगे कि तुम्हारे वजह से तो हम जो सो इस हालत में आ गए। तो वो आगे से इनको धिक्कारेंगे और कहेंगे कि दफा हो जाओ, हमने थोड़ी तुमको कहा था हमारे पीछे चलो, हम तो अब जो करना था कर रहे थे, तुम हमारे पीछे आ गए थे। तो ये एक दूसरे को मलामत कर रहे होंगे। दुनिया में क्या है, एक दूसरे के सर उनको इज्जत करते करते, उनकी तारीफें करते करते थकते नहीं। और कल क़यामत में क्या होगा, जिन बड़ों के पीछे ये चल के गुमराह हुए थे होंगे, उन बड़ों के बारे में कहेंगे, और बड़े कहेंगे कि दफा हो जाओ, हम तुमको जानते तक नहीं, हमने थोड़ी तुमको गुमराह किया था। उस वक्त में इनको एहसास होगा कि ये क्या हो गया, अभी मामला तो फिर बिगड़ गया, हम तो समझते थे कि ये हमको मदद करेंगे, उल्टा ये हमारे दुश्मन हो गए। उस वक्त में जो सो, और ये लोग जो सो इनको धिक्कार देंगे ना, उस वक्त में ये अल्लाह से दुआ मांगेंगे और कहेंगे, या अल्लाह, हमको दोबारा दुनिया में जाने दे, ताकि हम इन लोगों को अपने पैरों के नीचे रौंद दे। देखें, आज दुनिया में उनको क्या करते हैं, सबसे हर्फ आखिर समझते हैं। कुरान की बात, कुरान के आयतें ला के समझाते नहीं समझेंगे, हदीसें समझाते नहीं समझेंगे, कह देंगे कि हमारे मौलवी थोड़ी झूठे, हमारे मौलवी साहब तो बोल दिए, हमारे बड़ों तो ऐसे बोल दिए, उन्होंने तो ये कर दिए, उन्होंने तो ये कर दिए। जब हम उनके सामने कुरान और हदीस पेश करते हैं तो सामने से कहते हैं कि हमारे बड़े तो ऐसे कहते हैं, हमारे बड़े तो वो कहते हैं। तो दुनिया में तो उनकी बात को कुरान और हदीस से भी ज्यादा अहमियत दिया था। कल क़यामत में क्या करेंगे, कुरान गवाही देता है, कुरान में अल्लाह ताला कहता है, वो कहेंगे, या अल्लाह, हमको दोबारा दुनिया में जिंदा कर, दुनिया में भेज दे, ताकि हम इनको अपने पैरों के नीचे रौंद दे, ताकि हम इनको इसी तरीके से धिक्कारें जिस तरीके से ये आज हमको दुनिया में, आखिरत में धिक्कार रहे हैं। यानी दुनिया में तो हम इनके पीछे चल चल के ये समझते थे कि हमारा सब कुछ है, हमको जन्नत में ले जाएंगे, आज ये इनके जरिए से तो हम जहन्नम में पहुंच गए, और यहाँ पर भी हमारे साथ जो लोग ये कर रहे, इस तरीके का रवैया कर रहे हैं, तो दोबारा हमको दुनिया में भेज दे, हम इनके साथ वही मामला करें जो आज ये हमारे साथ मामला कर रहे हैं। ये चीखना चिल्लाना उस वक्त में, ये लान तान करना और अल्लाह से माफी मांगना, अल्लाह से कहना, गिड़गिड़ाना, कुछ काम आएगा?
कुछ भी काम नहीं आएगा। उस वक्त में जो जहन्नम का जो दारोगा है, मालिक, वो कहेगा कि खामोश हो जाओ, तुम खामोश रहो, तुम सबको इसी तरीके से अजाब दिया जाएगा। और उनको जब इनको पानी की प्यास लगेगी, उस जहन्नम में जब तड़पेंगे, जलेंगे, और उनकी चमड़ियां जब जलाई जाएंगी, और चमड़ी जब जैसे जैसे जलती जाएगी, दोबारा अल्लाह ताला ने कहा उनके चमड़ी को हम दोबारा बदल देंगे ताकि वो अजाब को हम चख सकें। और जब इनको पीने के लिए तड़पेंगे, परेशान होंगे। आज दुनिया में देखे गर्मी के दिनों में हम ठंडे पानी के लिए कैसे तरस जाते हैं, तो अंदाजा करें जहन्नम की जो हौलनाकी होगी, जहन्नम की जो गर्मियां होगी, उस वक्त में जब ये पानी मांगेंगे तो इनको क्या मिलेगा? तेज और गर्म और खौलता हुआ पानी मिलेगा। जो पानी पीने की कोशिश करेंगे, मुंह के पास लाएंगे तो चेहरा जल जाएगा, आंतों को जला देगा वो। और उसी तरीके से जहन्नमियों के जो जिस्मों से जो पीप और खून निकलेगा, उसको जमा करके पीने को दिया जाएगा। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अल्लाह उससे महफूज रखे। और जब इनको भूख लगेगी तो इनको जख्म दिया जाएगा, यानी वो कांटेदार दरख्त जो खाएंगे तो जो सो जिस्म पे क्या कहते हैं, मुंह से खाएंगे और नीचे से वो निकल जाएगा। इस हालत में इस तरीके के अजाब और इस तरीके की सजाएं किन को मिलेगी? उन तमाम को मिलेगी, चाहे उसका नाम यूसुफ हो, अब्दुल रहमान हो, अब्दुल रहीम हो, मुसलमान खानदान में पैदा हुआ था हो, लेकिन अल्लाह के साथ जिसने शरीक किया हो, अल्लाह के साथ साथ दूसरों को भी समझा हो कि ये भी हमारी मदद कर सकते हैं, ये भी हमको जन्नत में ले जा सकते हैं, ये फला कर सकते हैं, ये तो फला बाबा है, ये फला है, वह फला बुजुर्ग है, इनके जरिए से हम जो जन्नत में जाएंगे। और उनके तवाफ तमाम जो इबादत की शक्लें थी, वो अल्लाह के सामने जो करने की थी, सजदा, रुकू और जो सो नजर और नियाज, वो उनके तरफ पेश कर दिया। आज देखें हम में से कितने लोग हैं, नजर जो सो और नियाज जो है ये इबादत की शक्लें हैं, वो जो लोग जो सो गैरुल्लाह के लिए करते हैं। रुकू और तवाफ करना ये इबादत की शक्लें हैं, लेकिन आज लोग मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जाके खबरों के पास तवाफ कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं। तो जो ये काम किए होंगे, चाहे वो मुसलमान थे, वो खानदानी मुसलमान थे, वो मुसलमान नाम थे होंगे, लेकिन उन तमाम का हाल यही कुछ होने वाला है। अल्लाह ताला हम पर रहम करे। वो दिन आने से पहले, मौत का दिन आने से पहले पहले अगर हमने सच्ची तौबा कर ली, अगर हमने अल्लाह से माफी मांग लिया और शिर्क को जानकर शिर्क से बच गए, बिदात को जानकर बिदात से बच गए और तौहीद पे कायम रहे, अगरचे के थोड़े बहुत गुनाह भी हो गए और कुछ कोताहियां वगैरह भी हो गई, तो अल्लाह ताला चाहे तो उसको माफ कर दे, और अगर ना भी माफ करे तो उसकी सजा देकर, जितनी सजा मुकर्रर है उतनी देकर, एक ना एक दिन जरूर व जरूर इंसान वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कौन? जिसके दिल में राय बराबर का भी शिर्क नहीं होगा, जिसके दिल में राय बराबर भी तकब्बुर नहीं होगा, जो कि तौहीद पर होगा। हाँ, दूसरे आमाल में कोताही हुई होंगी, लेकिन शिर्क नहीं किया होगा, बिदात नहीं किया होगा, तो ऐसे इंसान फिर उम्मीद कर सकता है अल्लाह से। और फिर ऐसे ही इंसानों के लिए अल्लाह ताला उन नेक बंदों की और बुजुर्गान दीन की, औलिया अल्लाह की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी अता फरमाएगा। यानी जिन उनके अगर गुनाहों की वजह से उनको जहन्नम में जाने की सजा मुकर्रर हो गई, तो फिर अल्लाह ताला जो सो इनके जरिए से कहेगा कि इनको तुम शफाअत करो, इनकी जो तुम जो उनके जरिए से जो सो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ करके जन्नत में डाल देगा। लेकिन आज हमारा हाल तो यह है कि सर से लेकर पैर तक हम शिर्क में मुब्तला होते हैं, शिर्क है हमारे अंदर, उसके बावजूद भी उम्मीद रखते हैं कि फलां की सिफारिश, फलां की मदद, फलां का जो सो ये हमको काम आएगा। ये तो सारा का सारा काम ख्याली है। तो इस आयत को दोबारा आप लोग पढ़िए, गौर कीजिए, पिक्चराइज कीजिए कि क्या हाल होगा उस वक्त में। और अल्लाह ताला जब कह रहा है कि तुम अकेले अकेले ही आ गए, जैसे कि हमने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था। जब पता चला कि अल्लाह, अब कुरान तो झूठ नहीं हो सकता, कुरान की आयतें तो झूठ नहीं हो सकती है, तो जब अल्लाह ताला कह रहा है कि हमारी हालत ये होगी कि हम सब कुछ, सब के सब जो सो अल्लाह के पास अकेले अकेले जाएंगे। अब कोई बोलेगा कि भाई आप तो कहते हैं कि जो सो महशर के मैदान में सारे के सारे इंसान पूरे के पूरे जमा होंगे। बिल्कुल, देखें महशर की मैदान के हालत मुख्तलिफ होंगे। एक वक्त होगा जब जब सूर फूंका जाएगा तो सारी की सारी इंसानियत को, सबको लाकर एक मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा। फिर कैसा खड़ा कर दिया जाएगा कि उनके ऊपर जो सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा, वो अपने अपने पसीनों में डूब रहे होंगे। फिर उसके बाद लंबे अरसे तक उनको खड़ा किया हुआ होगा। फिर उसके बाद में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके अल्लाह के बरगाह में सजदा करेंगे, फिर आपकी दुआ की वजह से अल्लाह ताला उनका हिसाब किताब शुरू करेगा। फिर ये तो पता क्या चला, जब हिसाब किताब नामे आमाल आने आए होंगे, जब एक एक को, जब लाइन से लोग आ रहे होंगे, एक एक को अल्लाह के बारगाह में पेश किया जाएगा, अकेले अकेले का हिसाब देना पड़ेगा।
تو ये होगा। अंदाजा करें जैसे कि दुनिया में भी होता है कि मिसाल के तौर पर कोई प्रिजन वगैरह में किसी को जमा किया जाता है, जैसे कि वो अभी बहुत सारी लंबे बातें हो जाती है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पिक्चराइज कर सकते हैं कि दुनिया में भी होता है कि अगर मुजरिम जो 50-60 मुजरिम हो तो सबको एक जगह पर खड़ा किया जाता, उसके बाद एक एक को बाहर ले जाकर या तो उसको सजा भी दी जाती है, तो एक एक को दी जाती है, या उनको जो सो उनका हिसाब किताब भी। तो उसी तरीके से अल्लाह के पास जब अल्लाह के बंदे खड़ा किए जाएंगे, एक वक्त होगा जब सब एक साथ खड़े होंगे, फिर उसके बाद एक एक का जब हिसाब हो रहा होगा, उस वक्त में यानी जब मेरा हिसाब हो रहा होगा, मेरे आगे पीछे ना मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, ना मेरा माल, ना मेरा दौलत, ना मेरे बड़े कोई नहीं होंगे, मैं अकेला अल्लाह के सामने तन्हे तना खड़ा हुआ होऊंगा, तन्हे तना हिसाब देना होगा। उस वक्त के लिए फिक्र करें। तो फिर जो दुनिया में हमने जो गलत फहमी में रखे हुए हैं कि फला 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 हमको बख्शवा लेंगे, फला किसी तो सब छूटा है, सब बेकार बातें हैं। तो हमको उस अकेले सबसे पहले क़यामत तो दूर है, जब खबर में जब जाएंगे तो हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई बेटा, हमारी कोई औलाद या हमारी कोई माँ बाप कोई हमारे साथ नहीं आएंगे, हमको अकेले ही दफन करके सब मिट्टी डाल के चले जाएंगे। तो उसके बारे में अगर हम फिक्र कर लें तो क़यामत तो बहुत दूर की बात है। जब खबर में हमको अकेले लेटा दिया जाएगा, उस वक्त में हम जैसे मुनकिर नकीर के सवालात भी हमको अकेले ही देना पड़ेगा। जो हमने तैयारी की होगी दुनिया में, उसी के मुताबिक हम सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो दुनिया में अगर हमने कुरान और हदीस के मुताबिक अमल किया होगा तो यकीनन फिर कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला हमको इस्तेकामत भी देगा कि हम जो सो सही तरीके से जवाब दे सके। और अगर हमने कुरान और हदीस को छोड़कर इनकी उनकी बातों पर आकर इनकी उनकी किस्से कहानियों पर जिंदगी गुजारा होगा, तो जब सवालत होंगे तो इंसान चीखने लगेगा, हाय हाय लादरी, हाय हाय लादरी, हाय मैं नहीं जानता, हाय मैं नहीं जानता। और जब ये चीखेगा चिल्लाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि फरिश्ते कहेंगे कि चलो ये बेचारा भोला भाला है, ये मिस्कीन है, इसको छोड़ दो। नहीं, उनके साथ तो फरिश्ते तो वो है जिनके अंदर जो अल्लाह ने जो उनको हुक्म दे रखा है वो उसके हुक्म की पाबंदी करते हैं। ना उनके अंदर कोई तरस आएगा, ना कोई उनको रहम आएगा, वो तो अपना काम कर जाएंगे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, फालिकुल हब्बी, चीरने वाला है दाने को, वन नवा, और गुठली को, युखरिजुल हय्या, वो निकालता है जिंदे को, मिनल मय्यती, मुर्दे से, वो मुखरिजुल मय्यता, और वो निकालता है मुर्दे को, मिनल हय्यी, जिंदे से। ज़ालिकुमुल्लाहु, ये है अल्लाह, व अन्ना तुफकून, तो तुम कहाँ पर भटके जा रहे हो। देखें, अल्लाह ही है वो जो कि दाने और गुठली को, यानी जैसे कोई कोई पौधे का जो बीज जमीन में डाला जाता है और किसी पौधे का गुठली बीज जमीन में डाली जाती है, तो उनको चीर कर उसमें से पौधे को निकालने वाली जात अल्लाह ही है। और अल्लाह ही है जो कि जो सो जिंदे को मुर्दे से निकालता है और मुर्दे को जिंदे से निकालता है। ये है तुम्हारा अल्लाह जो, और तुम जो सो कहाँ पर बहके जा रहे हो। यानी वो अल्लाह जिसकी ये सिफतें हैं, उसके मुकाबले में तुम जो सो किसी बुजुर्ग को जो वफात पा चुके हैं, किसी झंडे को, किसी निशान को, किसी बुत को, किसी ने जो सो किसी चीज को खुदा बना के रखा है, किसी ने किसी झंडे में कोई तासीर समझ रखा है, किसी ने किसी अलम में, किसी ने किसी खबर में, किस किस चीजों में तासीर रखा है, किसी ने जो सो बच्चे के गले में तावीज लगा दिया और समझ रखा है कि ये हमारे बच्चे की हिफाजत करेगा, किसी ने काला टीका लगा दिया और समझा कि ये हिफाजत करने वाला है। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। जो अल्लाह वो सिफत रखता है कि गुठली को बीज को और दाने को जो सो जमीन में जो दफना दिया जाता, उसके जरिए से पौधे को निकालता है, और जो जिंदे से जिद्दे को निकालता है मुर्दे से। मतलब क्या है, एक घुटली या एक बीज जो है वो मुर्दा है, उसको जब जमीन में डाल दिया जाता है उससे एक जिंदा पौधे को निकालता है। उसी तरीके से निकालता है वो मुर्दे को जिंदे से। फिर यानी जब वो एक पौधा जब बड़ा होता है, एक झाड़ बन जाता, उस झाड़ के जरिए से अल्लाह ताला बीज भी निकालता है, उसके अंदर गुठलियां जो फल वगैरह जो होता है उसके अंदर गुठली होती है जो कि मुर्दा है। तो पता क्या चला, इस तरीके से। उसी तरीके से बेजान, यानी जो इंसान जो सो बिल्कुल कोई नहीं होता है तो उसको जान बख्शता है, फिर उसी जानदार को जो सो फिर उसकी जानदार से जो सो अल्लाह ताला, और यानी तो ये कि इस तरीके से कि मुर्दे से जिंदा करता है, जिंदे से फिर मुर्दे को करता है। उसी तरीके से अंडे से मुर्गी और मुर्गी से अंडा। तो इस तरीके के जो मिसालें बयान करना है कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वही जात अल्लाह की है जो कि गुठली और बीज को जो सो पौधा बनाता है, उसी तरीके से वो जो सो जिंदे को मुर्दे से निकालता है और मुर्दे को जिंदे से निकालता है। ये अल्लाह है, और तुम इसको छोड़कर कहाँ पर बह के जा रहे हो। फालिकुल इस्बाही, और वो चीरने वाला है सुबह को, यानी रात के अंधेरे में से चीर कर सुबह को निकालता है। वो जाअल अल-लैला सकनन, और उसने बना दिया रात को सुकून
वश्शम्स वल क़मरा, और उसने पैदा किया सूरज और चांद को, हुस्बानन हिसाब का जरिया, हिसाब लगाने के लिए, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये है अंदाजा गालिब हिकमत वाले की। देखिए अल्लाह की सिफतें तो ये है, इसको छोड़कर अल्लाह की मखलूक़ात जो है जिसके अंदर कोई सिफत नहीं है, उनको जब लोग जो सो अल्लाह का शरीक करते हैं, तो अल्लाह ताला बेहतरीन अंदाज से अपनी सिफतों को बयान कर रहा है कि वही अल्लाह जो रात के अंधेरे को चीर कर दिन को निकालता है, सुबह को निकालता है, सुबह की रोशनी को निकालता है, और उसी ने बनाया रात को एक आराम की जगह, सुकून की जगह। और रात में इंसान जानता है कि रात में सो जाता है इंसान, तो सुबह में कितना सुकून से, इत्मीनान से, फरागत, बिल्कुल जो सो फ्रेश होकर उठता है। और उसी तरीके से अल्लाह ताला ने सूरज और चांद को बनाया हिसाब का जरिया, यानी जो साल और महीने जो होते हैं, लूनार कैलेंडर और सोलर कैलेंडर जो होता है, उसके जरिए से। तो एक चीज वो भी है, ये अल्लाह ताला की सिफत है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उसी ने आसमां, सूरज और चांद को बनाया हिसाब का जरिया, और ये सब कुछ जो सो उस गालिब हिकमत वाले की जो सो तकदीर है, उसका अंदाजा है, जो कि अल्लाह ताला है, जिसके मुकाबले में कोई उसके बराबर, उसका हमसर कोई नहीं है। वह वल्लज़ी, वही है जिसने जाअल लकुमुन नुजुमा, बना दिया तुम्हारे लिए सितारों को, लितहतदू बिहा, ताकि तुम उसके जरिए से रास्ता तलाश कर लो, फी जुलुमातिल बर्रि वल बहरी, अंधेरों में, यानी जमीन के और दरिया के अंधेरों में, क़द फस्सलनल आयाति, तहक़ीक़ हमने जो सब खोल खोल कर बयान कर दिया आयतों को, लिक़ौमिन यालमून, उस कौम के लिए जो जानती है, जो इल्म रखती है। देखें अल्लाह ही है जिसने जो सो तुम्हारे लिए सितारों को बना दिया, ताकि तुम जब सफ़र करने लगो ज़मीन में और समंदर में, और अंधेरे हो जाए, तो वहाँ पर तुम रास्ता तलाश कर सको। और वो लोग जो कि समंदरों में और जो सब रेगिस्तानों में सफ़र करते हैं, आज तो जो सो GPS वगैरह सब कुछ है, लेकिन जब वो वक्त नहीं था, कुछ नहीं था, तो लोग सितारों को देखकर उसके ज़रिए से सफ़र करते थे और रास्तों को तलाश कर लेते थे। तो वही अल्लाह ताला बता रहे हैं। और जो सो अल्लाह ताला इसी तरीके से अपने आयतों को खोल खोल कर बयान करता है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, जो समझते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं। वह वल्लज़ी, वही है जिसने अंशाकुम, पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक नफ्स से, वमुस्तक़र्रुन वमुस्तौदअन, और फिर तुम्हारे लिए एक ठिकाना है, और तुम्हारे लिए एक जगह, रहने की जगह है। क़द फ़स्सलनल आयाति, तहक़ीक़ हम खोल खोल कर मुख्तलिफ अंदाज से बयान करते आयतों को, लिक़ौमिन यफ़क़हून, उस कौम के लिए जो समझती है, जो अक़ल रखती है। देखें किस तरीके से फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वही है जिसने तुमको एक नफ्स से पैदा किया, और जो सो तुम्हारे लिए जो सो एक ठहरने का मुकाम है, और तुम्हारे लिए एक रहने का मुकाम है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला जो सो खोल खोल कर मुख्तलिफ अंदाज से अपनी आयतों को बयान करता है उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं। और यहाँ पर एक नफ्स से मुराद क्या है, वो जो सबसे पहला इंसान जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से उनका पुतला बनाया और उसमें जो सो अपनी रूह को फूंका। फिर आदम अलैहिस्सलाम से उनकी दाई फंसली से जो सो उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को बना दिया। तो यही अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने तुमको एक नफ्स से पैदा किया, यानी सारे इंसानियत की असल कहाँ पर है, आदम अलैहिस्सलाम से है। तो वो एक नफ्स से अल्लाह ताला यहाँ पर जो कह रहे हैं वो वही है। फिर आदम और हव्वा के जरिए से उनकी औलाद को बहुत सारी पूरा दुनिया में फैला दिया। तो यही बात कह रहे हैं अल्लाह ताला, और तुम्हारे लिए रहने का और ठहरने का ठिकाना है। इसके दो तीन माने मुफस्सिरीन और इन लोगों ने कहा कि एक तो मादर रहम के अंदर जब बच्चा रहता है वो, फिर उसके बाद जब दुनिया में आकर रहता है वो। तो बहरहाल जो भी इसके माने और मफहूम है, तो ये सब अल्लाह की सिफतें हैं, अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह ताला जो खोल खोल कर बयान करता है उन लोगों के लिए जो कि समझ रखते हैं। वह वल्लज़ी, वही है जिसने अंज़ला मिनस समाई माअन, आसमान से बारिश को नाजिल किया, यानी वही है जिसने आसमान से बारिश को नाजिल किया। फ़अख़रजा बिही नबाता, फिर उसमें से निकाला तमाम उगने की चीज़ों को, कुल्ल शैइन, हर चीज़ की। फ़अख़रजना मिन्हु, फिर हमने निकाला उसमें से, ख़ज़रिन नुख़रिजु मिन्हु, जो सब्ज़ा, जो यानी ग्रीनरी और ग्रीन चीज़ें जो होती हैं जो उसमें से निकलती हैं, हब्बम मुतरक्किबन, दाने जो कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, वो मिनन नकली मिन तलहिहा, और खजूर के जो गोशे होते हैं वो
खिनवान दानियतुन, खौश झुके हुए, व जन्नातिन मिन अनाबिन, और बागात अंगूरों के, व जैतून व रुमाना, और जैतून और अनार, मुतशाबिहन मिलते जुलते हुए, व गैर मुतशाबिहिन और नहीं मिलते जुलते हुए, उन्जुर देखिए तो सही, इला समरिही उसके फलों के तरफ, इज़ा अस्मरा जब वो फलते हैं, व यनही जब और वो जब पक जाते हैं, इन फ़िज़ालिकुम बेशक इसमें लआयातिन अलबत्ता निशानियां है लिकौमिन युमिनून उस कौम के लिए जो ईमान रखती है। तो बहरहाल यहाँ पर भी अल्लाह ताला अपने और निशानियों को बयान कर रहे हैं। वही है जिसने आसमान से बारिश को नाजिल किया, जिसके जरिए से तमाम ग्रीनरी को अल्लाह ताला पैदा करता है, और उसी में से निकाला सब्जे को, जिसके जरिए से जिसमें से निकलते हैं जिसके जो सो जड़े, यानी कुछ ऐसे भी हैं जो एक बेल के जैसे लपटे हुए होते हैं, और कुछ जिनके गोशे जो सो नीचे झुके हुए होते हैं। और उसी तरीके से अंगूर के बागात और जैतून और अनार, और उसी तरीके से कुछ फल होते हैं जो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कुछ फल होते हैं जो गैर मिलते जुलते होते हैं। देखिए तो सही है, जब फलते हैं यानी जब बड़े होते हैं, फल होते हैं, फिर वो पकते हैं, और उसी तरीके से इन तमाम चीज़ों में अल्लाह की तरफ से निशानियां हैं उस कौम के लिए जो ईमान रखती है। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।